the meaning of the word food security in India? फर्स्ट 3 चैप्टर्स को याद करिए, आपने क्या पढ़ा था? हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज इन इकोनॉमिक्स, दैट वाज अबाउट पालमपुर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो हमें ये बताता है कि इंडिया के अंदर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज और मतलब कि प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सेकेंड हमारा जो था वो था पीपल एज रिसोर्स, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो वी नीड टू लुक इनटू मेनी डायमेंशंस, ठीक है। तो जो अब हमारा चैप्टर आ रहा है दैट इज फूड सिक्योरिटी, इट इज, जब हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि द पीपल शुड हैव मनी, और मनी किसके लिए चाहिए होता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो फूड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए, जो इस बात को डिसाइड करता है कि एक कंट्री में लोग जो है उनका व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन दे आर। अगर खाना पीना होगा तो माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। इफ फूड अवेलेबिलिटी होगी तो दैट मीन्स अगर इफ दे आर एबल टू बाय दैट, उसका मतलब दे आर हैविंग गुड इनकम। तो फूड सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। नाउ वेरी ध्यान से सुनिएगा बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी? Food security means assurance of availability of food to the population. और यहां पर डोंट अपने आप को मत लेके चलिएगा प्लीज, डोंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, दोज हु आर लिविंग इन हटमेंट, झुग्गी झोंपड़ी, वहां से लेकर हर एक इंसान जिसके पास शायद पैसा कम हो या ना हो। एंड व्हेन ईच ऑफ दीज पीपल गेट द फूड, उनको 2 वक्त का अपना खाना मिल जाता है, देन वी कैन से दैट इंडिया इज फूड सिक्योर्ड। और इसके जो है आपके डायमेंशंस होते हैं, जो आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। इफ मतलब कि नाउ इफ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस चैप्टर ओनली इन योर फाइनल्स, तो दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। आपका ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो पहला हमारा जो है वो है अवेलेबिलिटी, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी। तो जो 3 डायमेंशन है, पहला है अवेलेबल, यानी कि जब जरूरत हो, लोगों को अब जरूरत तो रोज ही होती है, लेकिन जब जरूरत हो तो द फूड इज अवेलेबल। अब फूड कैसे अवेलेबल होगा? ईदर वी विल बी प्रोड्यूसिंग इट और वी वुड बी इंपोर्टिंग इट। लाइक एक टाइम हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा भी था जब हमें जो है कुछ फूड को, कुछ आपके जो स्टेपल क्रॉप्स मतलब जो चीजें होती थी उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। बट नाउ वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर राइस, शुगर, व्हीट। तो यानी कि द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, अवेलेबल है। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब इंसान रूरल एरिया में रहता है, बैकवर्ड एरियाज में रहता है, कहीं पर भी रहेगा, द पर्सन शुड बी हैविंग द एक्सेस टू द फूड। उन्हें खाने का जो है उनको मिलना चाहिए, यानी कि दे शुड बी एबल टू, उनके आसपास में दुकान होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए दैट द फूड इज अवेलेबल टू देम। एंड थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी। अब हम में से, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने राशन कार्ड देखा है? आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, एनीवन हु हैज सीन द राशन कार्ड? सुना भी है? यस और नो? ओके, I give a pause. Yes, sorry, Kashvi, Dishan, Dhriti, have you heard about ration card? कभी देखा है या सुना है? काशवी, धृति,
Yes, okay, good. Dhriti has heard. Okay. It is not Rashan, it is Ration. Anyway, that's good part. Now, everyone cannot go to the open market, buy the rice or any staple food. It is not with everyone. We need समथिंग, यानी कि लोगों के पास इतना होना चाहिए कि उसका जो प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, दैट दे आर एबल टू बाय इट. तो दीज आर द थ्री डायमेंशन, यानी कि खाना प्रोड्यूस होना चाहिए, खाना जो मतलब कि जो वो ग्रेन्स है, दे शुड रीच अस एंड वी आर ऑल्सो एबल टू बाय. लेटर ऑन, ये आपका अलग से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. लेटर ऑन अमर्त्य सेन, अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, ही एडेड अ फोर्थ डायमेंशन कि किसको कितना मिलना चाहिए, एंटाइटलमेंट शुड ऑल्सो बी देयर. तो इफ अ कंट्री इज फूड सिक्योर्ड, then what will happen? In India, when we had our independence, so India was not a rich country. अभी जैसा हम लोग इजीली हमारे पास सब कुछ है, इट वॉज नॉट इन दैट वे. अगर आप 1947 किसी से भी बात करेंगे, they were, even the richest person was not able to get certain things. And at that time in 1943, that is before our independence, इंडिया के अंदर जो है एक मैसिव फेमाइन आया था. 1 मार्क, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन भी है और 1 मार्कर भी है. फेमाइन मीन्स अ सिचुएशन when people died due to starvation, contamination of water, मतलब महामारी हम बोलते हैं हिंदी में. और ऐसा WHO और UN इन सब का मानना था कि इंडिया में फेस अनदर फेमाइन अगर हम अपने आप को फूड सिक्योर नहीं करते. तो फूड सिक्योरिटी इज नॉट ओनली इन द जनरल टाइम, इट इज ऑल्सो व्हेन देयर इज सम नेचुरल कैलामिटी. जैसे आपको पता, उत्तराखंड के अंदर जो है देयर वाज अ वेरी बिग फ्लड आया था आपका, तो लोगों का घर बार सब छिन गया था. तो देयर माइट बी अ सिचुएशन, अभी 2 साल पहले पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक के दौरान द पीपल, देयर वर सो मेनी पीपल जिनकी जॉब नहीं थी, तो दे कुड नॉट बाय द बेसिक स्टफ. उस वक्त में आपके जो फार्मर्स हैं, दे वर नॉट एबल टू ग्रो द क्रॉप्स, आपका जो है शॉर्टेज ऑफ ग्रेन था. सो दैट मे लीड टू आपका जो है, दैट मे बी अ मैसिव स्टारवेशन हो सकता है, लोगों को जो है सामान ना मिल सकता है, और उस वक्त में ये भी हो सकता है कि फेमाइन जैसा एक सिचुएशन आ जाए. और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा फेमाइन आया था वो था 1943 में. आपके पेपर में व्हेन यू आर डूइंग इट विद योर एनसीईआरटी आप देखोगे, हु वर द पीपल हु वर मोस्ट इफेक्टेड बाय दिस फेमाइन. और ये आपके थे अराउंड 30 लाख पीपल जो कि खत्म हो गए थे. एंड मोस्ट ऑफ देम वर द पुअर पीपल, जो आपके फिशरमैन, क्राफ्टमैन, पुअर फार्मर्स, ये थे जिनका जो है, जो लोग इस फेमाइन से इफेक्ट हुए थे. सो टू अवॉइड सच अ situation, to avoid such a situation, it is very important that the government takes steps to secure food. अब फूड का मतलब आपको बना बनाया खाना नहीं, दैट मीन्स द स्टेपल फूड. आपका जैसे इन द नॉर्दर्न बेल्ट इट इज व्हीट, इन द सदर्न बेल्ट इट इज राइस, समवेयर इट इज मेज. तो वो जो मतलब की क्रॉप्स हैं वो ऐसे हो, या तो हम खुद प्रोड्यूस करें या हम उसको इम्पोर्ट करें. अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हु आर फूड इनसिक्योर एंड विच स्टेट्स आर फूड इनसिक्योर. तो ये हमने सेकेंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. द लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास अपने लैंड नहीं होते, इफ दे डोंट गेट द वर्क, इफ दे डोंट गेट द जॉब, इफ दे डोंट गेट द वेजेस, दे आर नॉट एबल टू बाय द फूड. क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, देर आर पीपल जो डेली वेजर्स होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, यानी आज कमाया आज खा लिया. नॉर्मली दे आर नॉट एबल टू सेव मनी.
that is due to the family size, due to other factors. So they are food insecure, unemployed for a long time, savings खत्म हो गई. और ये तो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द पुअर, इट कैन बी फॉर एनी वन. देर आर पीपल जो those who were rich at one time had to face such tragedy. मतलब मैं तो ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम भी बता सकती हूँ, those who had to succumb to such circumstances. Widows, old persons जो disabled होते हैं वो, and of course in our country certain caste untouchable जो होते हैं वो, and then those people who are affected by natural disasters. जैसे भी मैंने आपको उत्तराखंड का बताया. Then there was a very massive earthquake in Bhuj, जो सबसे इंडिया का एक मतलब कि बहुत ही बड़ा earthquake था. During that period, lakhs of people had to flee from their home. अपने घर से उनको भागना पड़ा, अपने घर को छोड़ के आना पड़ा. कुछ लोगों की सब कुछ खत्म हो गया. The same thing was in Uttarakhand. Uttarakhand का तो you can even watch on your YouTube. That gives you a clear picture कि जब natural disaster होता है, लोगों का घर टूट गया. Now what will happen? ऐसे कई बार क्या होता है कि उनका हर चीज चला जाता है. Even whatever the evidences they have, उनके अपने जो मतलब सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सब खत्म हो गए. अब वो कहाँ जाएंगे? नॉर्मली दे आर गिवन द शेल्टर. उनको जो है शेल्टर दिया जाता है. वो लोग उसमें, उसका नाम क्या है, कुछ टाइम के लिए रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं. And later on, if they don't find the jobs or they don't get anything, so they are the one who are affected by insecurity. तो ये जो लोग हैं, they are the most food insecure. 3 marker question है. And in India, if we say, there is one एक मतलब कि acronym आता है which says BEMARU. हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं, दे आर इन बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा मतलब कि एंड उत्तर प्रदेश. ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम आपके पीपल जो है दे आर फूड इनसिक्योर. बट इन बिहार एंड ओडिशा देर आर प्लेसेस लाइक काला हांडी. वहां पर ऐसी भी जगह है, काला हांडी जैसी जगह, जहां आज भी इवन टिल डेट, काशीपुरन काला हांडी, आज भी अगर आप देखोगे, देयर द सिचुएशन ऑफ फेमाइन लाइक सिचुएशन परसिस्ट. फेमाइन नहीं है वहां पर. 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फेमाइन नहीं है, लेकिन आज भी वहां पर खाने की, पीने की कंटामिनेशन, ऑल ऑफ देम स्टिल इज देयर, इवन दो सिचुएशन इज देयर. तो आज भी देर आर areas like Bihar and Odisha जहां पर famine like situation still persists, and it is very important that the government takes appropriate steps कि इनके जो इस ऐसे जो एरियाज हैं जहां पे लोग जो है दे आर फूड इनसिक्योर, दे आर माल नरिश्ड, दे डोंट गेट द फूड, उनको जो है प्रोवाइड करें. देयर इज वन थिंग विच इज सेड, हंगर. नाउ वैसे हंगर का वैसे तो मीनिंग अभी मैंने करवाया था भूख. नाउ व्हाई डू वी हैव दिस हंगर? क्यों होता है भूख? भूख तो होता है क्योंकि हमें खाना नहीं मिला. लेकिन देर आर 2 काइंड्स ऑफ हंगर. 3 मार्कर क्वेश्चन. अब आपका 2 मार्कर में भी आ सकता है. देर आर 2 काइंड्स ऑफ हंगर दैट यू कैन विटनेस इन एनी एरिया. वन इज क्रॉनिक. क्रॉनिक मतलब which prevails, or seasonal due to certain मतलब कि at particular duration, particular period, the people may not be getting the food. अगर आपको याद हो, हमने जो पीपल एज रिसोर्स में किया था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड आपका जो है ये वही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्रॉनिक होता है जब लोगों को उनकी जो डेली जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती. देयर इनकम इज सो लो दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली या फूड की जो मतलब की रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पाते हैं. दैट इज आपका क्रॉनिक. क्रॉनिक इज समथिंग विच प्रिवेल्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट मे बी ड्यू टू लेस इनकम.
एंड सीजनल होता है व्हेन ड्यू टू सर्टेन सीजनल फैक्टर्स, लाइक आपका एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी। तो सर्दियों, सॉरी, जब आपके मतलब कि क्रॉप्स जो है दे आर हार्वेस्टिंग, दे आर हार्वेस्टेड, उस वक्त तो दे गेट द जॉब। व्हेन द सीड्स आर सोन, तब भी उनको मिलता है। लेकिन जो बीच का सीजन होता है, दैट टाइम मोस्ट ऑफ देम जो आपके लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे डोंट गेट जॉब, and at that period they don't have that much of income कि they are able to fulfill their needs। तो that is आपका seasonal hunger। तो कई बार इनको जो है भूखे पेट सोना पड़ता है। whereas chronic is where the people are getting very less income to fulfill their needs। chronic may be over a long period of time, and seasonal is only during that particular time। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो अब इंडिया में क्या किया गया है, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच पोवर्टी, जो आपका पोवर्टी एज अ चैलेंज में हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो आपके स्टेट्स हैं, दे हैड टेकन डिफरेंट मेजर्स टू फाइट पोवर्टी। सिमिलरली वही आपके यहां पर भी काम आएगा क्लास 9। Andhra Pradesh and Tamil Nadu, they had resorted to public distribution system, that is rationing। यानी कि उन लोगों ने जो है सस्ते दामों पर, दैट इज, आप मानोगे नहीं, इन तमिलनाडु आई रिमेंबर द राइस वॉज गिवन एट 2 rupees per kilo in the ration। इट वॉज देयर इन द न्यूज, 2 रुपए किलो। नाउ यू कैन इमेजिन कि 2 rupees किलो है तो द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैन ऑल्सो अफोर्ड। तो in Andhra Pradesh and Tamil Nadu they had taken the measure of PDS, that is public distribution set। और ये आपका जो है क्लास 10th में भी है मेरे बच्चे, ये सेम आपका जो है क्लास 10th में भी है। दिस इज देयर इन क्लास 10th ऑल्सो, राइट। द नेक्स्ट इज आपका केरला। केरला हैड रिजॉर्टेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी ये वाला जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये पॉवर्टी में भी है, क्लास 10th में भी, और यहां पर भी। यानी दे हैव इनिशिएटेड मोर मनी ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। दो केरलाइट्स मे नॉट बी वर्किंग इन इंडिया, सम ऑफ देम आर इवन वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को जो है दे हैव मेड सेल्फ सफिशिएंट। थर्ड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज रिजॉर्टेड टू लैंड रिफॉर्म्स। वहां पर उन लोगों ने क्या किया है, जो आपके लैंड में चेंजेस किए थे गवर्नमेंट ने, उन्होंने जो रिच आपके पीजेंट्स होते हैं उनसे लेकर पुअर पीजेंट्स को दिया था। इस तरीके से दे ट्राइड टू फिल द गैप। फोर्थ, पंजाब और हरियाणा, इन एरियाज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने काम किया था। दैट इज आपका ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन दे कुड सिक्योर। बट स्टिल अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा लिखा। व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स? व्हाट अबाउट उड़ीसा? व्हाट अबाउट बिहार? व्हाट अबाउट उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश नो डाउट अभी इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब की स्टेट्स इन एग्रीकल्चर। व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स? उन्होंने क्या किया? तो देर आर एरियाज जहां पर द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरफेयर। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इट वॉज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। उन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था इन जुलाई 1968, जिसके अकॉर्डिंग द फार्मर्स वर गिवन द HYV सीड्स, उनको HYV सीड्स प्लस उनको बाकी चीजें जैसे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट अ सब्सिडाइज रेट दिया गया था, जिससे कि दे आर एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स। तो ऐसे पहला जो स्टेप लिया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड गवर्नमेंट ने जो लिया है, ये आपके 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन।
द गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बिफोर द, हाँ मतलब कि सोइंग सीजन, जब मतलब कि सीजन को सो करना, मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उनको सो करना पड़ता है, उससे पहले वो क्या करती है, इट अनाउंसेस अ प्राइस, कि अगर फार्मर्स जो है दे आर ग्रोइंग एनीथिंग, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, दे वुड बी बाइंग दोज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, और वो जो खरीदते हैं ना उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे बाय इट फ्रॉम द फार्मर्स एट, अभी आपको पता होगा द फार्मर्स आर ऑन प्रोटेस्ट, इफ यू नो इन दिल्ली द फार्मर्स, वो इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है दे वांट मोर, मतलब कि जो प्राइस है उसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है एवरी सीजन से पहले, एग्रीकल्चरल सीजन से पहले अनाउंस करती है, देन वो जो एमएसपी से जो ग्रेन्स लेती है ना उसको वो क्या करती है, स्टॉक करती है अपने गोडाउन में, एंड दीज गोडाउन जो है दे आर ओन्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एफसीआई। बेटा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दो फॉर्म्स हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपके पेपर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इनके थ्रू ये जो ग्रेन्स वो लोग बाई करते हैं इनको वो लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में रखते हैं, एंड देन जब जरूरत पड़ती है, बफर का मतलब क्या होता है, ये स्टॉक आपका, मतलब कि वो स्टॉक करके रख लेते हैं, एंड जब भी जरूरत पड़ती है दे यूज दी स्टॉक्स, वो लोग इस स्टॉक को यूज करते हैं टू गिव। जैसे उत्तराखंड के अंदर जो है देयर वॉज अ, वहां पे नेचुरल डिजास्टर हुआ, अब वहां के स्टेट के पास जो है दे वर नॉट हैविंग, तो जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू प्राइस पर, किस प्राइस पर, इश्यू प्राइस पर वो जो मतलब कि ग्रेन्स है वो उनको देते हैं, विच इज वेरी लेस देन द मार्केट प्राइस। फार्मर से जो वो खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमएसपी, और जो वो स्टेट्स को बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस, राइट। तो इस तरीके से दे ट्राई टू, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बफर, बफर इसीलिए क्योंकि यहां से वो खरीदते हैं फार्मर से, एंड देन दे सेल इट टू द स्टेट्स जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको वो सेल आउट करते हैं। तो ये जो साइकिल होता है ना ये चलता रहता है, तो कहीं पर भी ग्रेन्स की कमी नहीं होती है, देयर इज नो डर्थ ऑफ द ग्रेन्स। ऑल्सो ये जो एफसीआई है, मतलब जो गवर्नमेंट है, फार्मर से खरीद कर दे ऑल्सो एक्सपोर्ट देम, इनको वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, दे ऑल्सो एक्सपोर्ट दीज ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज, लाइक इंडिया से आपका राइस, वीट, बासमती राइस जो है इट इज एक्सपोर्टेड, आपके जो मतलब कि वीट है वो एक्सपोर्ट होता है, और इस तरीके से आपके जो ग्रेन्स है दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। बट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग कि हम कैसे लोगों को फूड सिक्योर करते हैं। तो पहला, दे क्रिएट द बफर स्टॉक, व्हाट डू दे क्रिएट, दे क्रिएट द बफर स्टॉक, यानी दे बाय द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट एमएसपी, and then they stock these grains, and these are kept in the godown of FCI, and whenever the states require they sell it out at the issue price, right। ये तो उन लोगों के लिए जिन स्टेट्स को जरूरत है, कभी कोई मतलब कि नेचुरल कैलामिटी हो गई या फिर एनी अदर इमरजेंसी। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो गोज फॉर पीडीएस, गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी फॉलो करती है, और ये जो सिस्टम है दिस इज फॉलोड थ्रू द राशन शॉप, जिनको हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, हम राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर प्राइस शॉप्स। नाउ व्हाट आर राशन शॉप्स, राशन का जो मतलब होता है रेशन, रेशन मतलब देर इज अ लिमिट, एक कार्ड बनता है
आपके मतलब कि सबके लिए, दोज हु आर एनरोल्ड, उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसकी फोटो लग जाती है। एंड जो आपके मेंबर्स होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनका नाम, उनकी एज डाली जाती है। एंड नाउ एज यू हैड ऑलरेडी सीन कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हर फैमिली को देर इज, मतलब हर फैमिली को जो है देर इज अ राशनिंग, कि उनको कितना कितना गेहूं मिलेगा, द वीट कितना मिलेगा, राइस कितना मिलेगा, शुगर कितना मिलेगा, एंड केरोसिन ऑयल कितना मिलेगा, ये वो डिसाइड करते हैं। अगर आप वीट ईटर हो, मतलब आपके घर रोटियां ज्यादा बनती हैं, तो आपको वीट ज्यादा मिलता है और राइस कंपैरेटिवली कम मिलेगा। इफ यूर स्टेपल फूड इज राइस, तो आपको राइस ज्यादा मिलेगा और वीट कंपैरेटिवली कम मिलेगा। एंड इट डिपेंड्स आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनकी एज क्या है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है दे मतलब कि वो डिजाइन करते हैं। एंड द राशन कार्ड्स आर, अभी हमारे यहाँ पर जो राशन कार्ड्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स हैं पीडीएस के अंदर, राशन कार्ड के अंदर ही। और उनको हम बोलते हैं बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल यानी कि अबाव पॉवर्टी लाइन, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी कि जो बहुत ही गरीब है, सीनियर सिटीजन अंत्योदय अन्ना योजना। तो इस तरीके से अलग अलग आपके राशन कार्ड के स्टाइल होते हैं। और एट दैट अगर इंसान बीपीएल में आता है तो उसकी जो कीमत होती है ऑफ द राइस, ऑफ शुगर, इन सब की जो कीमत होती है बहुत कम होती है। इफ द पर्सन इज इन एपीएल दैट इज अबाउ पॉवर्टी लाइन, तो उसमें आपका जो है थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। देन देर आर पीपल जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं, जो गरीबों में भी और उनके लिए और कम होता है। वेयर फॉर द सीनियर सिटीजन देर इज अ फ्री शिप, उनको जो है फ्री में दिया जाता है कि उनको उनके जो जरूरतें हैं वो पूरा किया जाए। तो इन दिस मैनर गवर्नमेंट जो है यूजिंग द राशन शॉप्स, यूजिंग द फेयर प्राइस शॉप्स, जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है खाना जो है यानी कि ग्रेन्स जो है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है टू द पीपल, राइट नाउ। बट अगर हम देखें, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, जो पीडीएस है उनकी कई प्रॉब्लम्स है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। what are the problems? They are not that much effective, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। रीजन, इन सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर जो है वहां पर बड़े सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। जो राशन कार्ड, जो राशन की दुकान होती है नॉर्मली दे आर नॉट ओपन ऑन टाइम। हमारे यहाँ पर जो बफर स्टॉक है इन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे आर फुल, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको भरती जा रही है। और कुछ जगहों पर तो ग्रेन्स हमारे सड़ गए हैं, दे आर रॉटन। एंड एट दैट टाइम एंड एट सर्टेन एरियाज द ग्रेन्स आर इवन ईटन बाय द रैट्स, मतलब उनको चूहे भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। समटाइम्स आपके जो राशन शॉप्स होते हैं दे डोंट प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, वो लोग अच्छे क्वालिटी के ग्रेन्स को नहीं देते हैं। देन दे डोंट ओपन द शॉप्स ऑन टाइम। अब भाई राशन शॉप के ना टाइम होता है एंड सबके पास उतना टाइम तो होता नहीं है कि वो उस टाइम पर जाके खरीदे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन ये जो राशन शॉप्स वाले होते हैं, व्हाट डू दे डू इज अच्छे वाले जो ग्रेन्स होते हैं ना, जो अच्छे क्वालिटी के जो ग्रेन्स होते हैं उनको अपने पास रखकर ओपन मार्केट में अपनी दुकानों में बेच देंगे, और जो सड़े हुए होते हैं उनको वो राशन के थ्रू बेचते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ द मतलब की जो ग्रेन्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच गुड। एंड जो लोग अबाउ पॉवर्टी लाइन है, जैसे हम लोग आते हैं, वी ऑल कम अंडर अबाउ पॉवर्टी लाइन, हमारे लिए देर इज नथिंग, क्योंकि जो उसमें जो क्वालिटी होती है या जो प्राइस होता है दे आर एज इक्वल एज अ मार्केट।
तो हम तो जाकर मार्केट में खरीदते हैं, वी डोंट बाय इट थ्रू द राशन का चार्ट. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीडीएस सिस्टम. सम एरियाज के अंदर, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो फार्मर्स हैं, व्हाट डू इज दे आर, उनको इस बात की लालच होता है, उनको जो है दे गेट द ग्रीड कि गवर्नमेंट जो है उनके सामान को खरीद लेगा, उनके ग्रेन्स को. तो वो बाकी जो चीजें होती हैं उन्हें ग्रो करने की जगह वही ग्रेन्स ग्रो करते हैं जिसको गवर्नमेंट खरीदती है. तो इससे क्या होता है, आपके जो दूसरे चीजें हैं वो ग्रो नहीं हो पाती. सेकेंडली, राइस, ग्रेन, इनसे जो है आपका एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो जाता है, बिकॉज ओवर कल्टीवेशन होती है, ओवर इरिगेशन होती है, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा. तो ड्यू टू ऑल दीज, क्योंकि उनको लालच होता था गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय, इसीलिए वो लोग ग्रो करते हैं, ज्यादा ग्रो करते हैं, और मतलब कि दे पुट द प्रेशर ऑन द सॉइल, which also leads to environmental degradation. So this is how the government and matlab ki the government has taken the steps to ensure the food security in India. But सिर्फ food security जो है, they are not only done only by the government. It is not only for the grains. वो सिर्फ ग्रेन्स के लिए नहीं है. वी ऑल्सो हैव टू सिक्योर मिल्क. हमारे यहाँ पर हमें मिल्क को भी देखना है. एंड जैसे आपके शुगर है, शुगर, चीनी, ये जो आपके शुगर है, मिल्क है, दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड इन थ्रू द कोऑपरेटिव सेक्टर्स. आपका 3 या 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि हाउ डू कोऑपरेटिव सेक्टर्स प्ले अ रोल इन फूड सिक्योरिटी. तो फूड, आपके जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, व्हाट आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स. कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं जो फार्मर्स होते हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेस. वो अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं. मतलब क्या होता है, पूल का मतलब होता है कि मिलके, फॉर एग्जाम्पल देर आर से 100 फार्मर्स इन एन एरिया, एक एरिया में 100 फार्मर्स है, उनके पास अपने छोटे छोटे लैंड है, ठीक है. नाउ इफ दे आर गोइंग टू बाय द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एनीथिंग, तो उनको महंगा पड़ेगा. तो वो क्या करते हैं, वो लोग मिल के अपने पैसों को मिलाते हैं और बल्क में लेकर आ जाते हैं इन चीजों को. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव. उसके लिए उनको जो है अपने आप को कोऑपरेटिव में बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट से रजिस्टर करना पड़ता है. कोऑपरेटिव सेक्टर इज नॉट ओनली फॉर farmers, it is for money, it is for housing, it is for many purposes. तो उसे गवर्नमेंट से रजिस्टर करना पड़ता. सो वंस दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, फिर उनको कई फायदे मिलते हैं. फर्स्ट, दे आर एबल टू पूल द रिसोर्सेस, मिलकर वो सामान लेकर आते हैं. एंड देन वंस द हार्वेस्ट इज प्रिपेयर्ड, एक बार उनके खेत मतलब कि पक जाते हैं, फिर वो जो है उनको मिलाकर उनको बेचते हैं टू द पीपल. जैसे शुगर, हमारे यहाँ पे जो शुगर केन है, दैट इज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर्स. अगर आप यहाँ से यूपी की तरफ जाओगे, मोदी नगर क्रॉस करोगे, मोदी नगर के आगे आप देखोगे दोनों तरफ यू विल बी फाइंडिंग द शुगर केन फील्ड्स. और इन शुगर केन को जो है हार्वेस्ट करने के बाद शुगर मिल्स में जो है बेचा जाता है थ्रू द कोऑपरेटिव्स. उससे क्या होता है, किसी का कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन सबको एक ही जैसा रेट मिलता है. ऐसा नहीं है कि मेरा जो है आई एम गेटिंग 10 रुपीज, अनदर पर्सन इज गेटिंग 15 रुपीज, दे गेट एन यूनिफॉर्म रेट. और कोऑपरेटिव होने की वजह से दे आर एबल टू हेल्प ईच अदर थ्रू द मनी ऑल्सो. तो हमारे यहाँ देर आर मेनी कोऑपरेटिव्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड. तो जो फार्मर्स कोऑपरेटिव होता है, दे पूल अप देयर रिसोर्सेस एंड दे ग्रो द थिंग्स टुगेदर, और उसके बाद दे सेल आउट इन द मार्केट या फिर टू द मिल्स. इनको जो है वो मिला के करते. तो ऐसा ही एक बहुत ही मतलब कि अच्छा सा कोऑपरेटिव हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन.
इसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है दैट इज फॉर द मिल्क। तो पहले हमारे पास क्या होता था, यू कैन वॉच दिस वन ऑफ द, मतलब कि बहुत ही फेमस एडवर्टीजमेंट है ऑफ मिल्क इन गुजरात। गुजरात के अंदर, मतलब देयर वर मेनी, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आपको जो है यू विल बी हैविंग मिल्क। और ये जो औरतें होती थी ये क्या करती थी, अपने मिल्क को अपने सर पर लेकर, अपने सर पर रखकर दे वुड बी गोइंग टू अदर विलेजेस एंड दे विल बी सेलिंग ऑफ। लेकिन क्या होता है कि मिल्क को आपने सुबह निकाला और बाद में दोपहर तक आप गए तो कई बार मिल्क आपका खराब हो जाता था, कई बार नीचे गिर जाता था। तो देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, और सारे मिल्क आपके बिकते नहीं थे। नॉट एवरी, मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ मिल्क वुड बी सोल्ड। तो ऐसे समय में हमारे यहाँ पर जे कुरियन, देयर वॉज वन वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड कुरियन। उन्होंने एक आइडिया स्टार्ट किया विच वॉज कॉल्ड एज मिल्क कॉर्पोरेटिव। उसमें उन्होंने जो है गुजरात के अंदर एक एरिया लिया जिसका नाम, जिस जगह का नाम है आनंदा। द नेम ऑफ द प्लेस इज आनंदा। वहां पर उन्होंने मिल्क के लिए कोऑपरेटिव बनाया। उसमें उन्होंने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, वो कहते थे आप अपने, या तो इधर यू कैन ब्रिंग योर बफलोज, आप यहाँ पे बांध दो, या यू कैन ब्रिंग योर मिल्क, और उसकी जो है उसको टेस्ट करके उसकी वैल्यू, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दे वुड बी गिवन द मनी। इस तरीके से नाउ द मिल्क वॉज सोल्ड टू द, मतलब कि यहाँ कोऑपरेटिव में उन्होंने जो है फार्मर्स, दैट इज आपके मिल्क फार्मर्स जो है उनका कोऑपरेटिव बना दिया। एंड ये सारे मिल्क को मिला के डिफरेंट तरीकों से, मिल्क की तरह, कर्ड की तरह, इट वॉज सोल्ड इन द मार्केट। ये आनंदा में बना था। इट इज कॉल्ड एज आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, यानी कि आपका अमूल। जो अमूल है इसका फुल फॉर्मिंग इज आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड। एंड ये जो अमूल स्टार्ट हुआ था दिस वॉज कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन। और बाद में इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज ऐड कर दिए। नाउ इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू ओनली मिल्क एंड आपका कर्ड। नाउ वी आर हैविंग दी आइसक्रीम्स ऑल्सो, योगर्ट्स ऑल्सो, पनीर ऑल्सो, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। सो इन दिस मैनर आपके ऐसे मिल्क का जो है कोऑपरेटिव बना। एंड सच कोऑपरेटिव्स आर देयर इन तमिलनाडु, सच कोऑपरेटिव्स आर देयर इन महाराष्ट्र, आपके बॉम्बे के अंदर भी ऐसे आपके मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं। In Delhi, Mother Dairy is the example for such milk cooperative. But Mother Dairy, besides milk, they are also selling the food grains, सब्जी आपके सफल जो आपके हैं वो भी सेल आउट करते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन था पेपर में। On the same, there is one more, that is Academy of Development of Science established the grain banks. ये जो एकेडमी है नॉर्मली दे आर द वन जो रिसर्च करते हैं ऑन, मतलब कि फूड एंड, मतलब कि फूड उसकी सिक्योरिटी पर इनका एरियस जो है, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में सबसे पहले किया था ग्रेन बैंक्स। अब ये ग्रेन बैंक्स क्या होते हैं? अब हम बैंक्स में क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन द बैंक्स? हमारे पास जो पैसा होता है हम उसको डिपॉजिट करते हैं, राइट right? और हमें जो है उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है, और जब हमें चाहिए होता हम उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रेन बैंक्स में क्या होता है, अगर मेरे पास ज्यादा, मतलब कि इफ आई हैव मोर वीट, मेरे पास तो यूज नहीं होगा तो मैं उसको ग्रेन बैंक्स में डिपॉजिट कर देती हूँ। नाउ ग्रेन बैंक में डिपॉजिट करने से उन लोगों को जिनको ग्रेन, मतलब कि गेहूं की जरूरत है, उनको वो बेच दिया जाता है। एंड आई कैन विदड्रॉ समथिंग एल्स जो मुझे चाहिए होता है। इस तरीके से ग्रेन बैंक जो है दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र, विच ऑल्सो एंश्योर्स हेल्प्स इन द फूड सिक्योरिटी। ये भी फूड सिक्योर, क्योंकि ये भी आपके जो है एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट, बहुत लो, कम रेट पर जो है देते हैं टू द पीपल। और कोई भी कंट्री जो है क्लास 9, इफ इट इज फूड सिक्योर्ड, कोई भी कंट्री, इफ द पीपल आर एबल टू, महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया विल बी कॉल्ड ट्रूली इंडिपेंडेंट व्हेन
each person of this nation will go to his bed without, मतलब कि with food, या when they are going to their bed without hunger. हम अपने आप को तब तक इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं जब तक हम इंडिपेंडेंटली अपने अपने मतलब की कंट्री के अंदर जो है सेल्फ सफिशिएंट होकर वी आर एबल टू ग्रो द फूड विच इज द बेसिक नीड फॉर एवरीवन. और अगर फूड सिक्योरिटी है हमारे पास में तो दैट ऑल्सो एंश्योर्स कि हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज ऑन द डेवलपिंग स्टेज. सो दैट इज द चैप्टर food security in India, right? Once again, I'm just giving a very quick summary of the chapter. Food security का मतलब होता है security of food. आपका जो खाना है which is a basic need for everyone. Food, clothing and shelter. These are the basic needs for every person. तो फूड जो है गवर्नमेंट शुड टेक सच स्टेप्स कि जितने भी पॉपुलेशन एक कंट्री में रहती है इट इज गेटिंग द फूड, इट इज अवेलेबल, यानी कि जब जरूरत पड़े तो उनको मिल जाए. इट इज विद इन देयर रीच. ऐसा नहीं है कि उनको अपने गांव को छोड़कर 10 गांव बाद जाकर लेकर आना पड़ रहा है. एंड इट इज ऑल्सो अफोर्डेबल, यानी कि उसका प्राइस इतना है कि द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज ऑल्सो एबल टू बाय द फूड फॉर देयर फैमिली. इसका जो फोर्थ डायमेंशन था दैट वाज एडेड बाय अमर्त्य सेन. 1 मार्कर क्वेश्चन है दैट इज एंटाइटलमेंट, जो हम राशन के अंदर लेकर आते हैं, किसको कितनी जरूरत है. नाउ व्हाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी? देयर आर टाइम्स व्हेन देयर माइट बी अ कैलेमिटी, पैंडेमिक, any natural disaster, and that may lead to mass starvation, famine. एक ऐसा सिचुएशन जब लोग खाना नहीं है, पानी नहीं है, कंटामिनेशन है, उसकी वजह से मर जाते हैं. And in India, 1943 Bengal famine is the worst famine we witnessed, in which around 30 lakh people perished. बहुत important है from this chapter. Then who are the food insecure person? Those who don't have their own land, unemployed people, widow, old people, people belonging to certain castes, people who are characterized by hunger, those who are affected by natural disasters. स्टेट वाइज अगर हम देखें तो बिहार एंड ओडिशा आर द पुअरेस्ट, मतलब कि आर द स्टेट्स वेयर स्टिल फेमाइन लाइक सिचुएशन परसिस्ट. हंगर मतलब a situation where you are not getting enough food to fulfill your stomach. That may be chronic due to low income, seasonal due to less income in a particular season. Different states have taken different measures like AP and Andhra Pradesh and Tamil Nadu, PDS, Kerala, Human Resource, West Bengal, Land Reform, Punjab, Haryana, Green Revolution. Plus गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी, यूनियन गवर्नमेंट ने भी आपके बड़े सारे स्कीम्स निकाले हैं, जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लस इस मतलब की क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक एंड announcement of MSP to the farmers, buying it at a given price and selling it to the people who require to the states at issue price, and also sell the products through ration shops which is called as public distribution system. और राशन शॉप का दूसरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप्स. इनमें हमारे जो है ग्रेन्स, दैट इज आपके राइस, व्हीट, शुगर, केरोसिन ऑयल, इन सबको देते हैं एट अ नॉमिनल प्राइस. लेकिन राशन अब जो है देयर इज अब जो मतलब कि वी आर हैविंग द कैटेगरी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल आपका अबव पॉवर्टी, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, एंड सीनियर सिटीजन के लिए अंत्योदय अन्ना योजना. जो बीपीएल एंड पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है उनके लिए जो आपके ग्रेन्स के दाम होते हैं वो बहुत ही कम होता है. whereas for APL it is more or less at par with the market. इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक आपका फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ये बहुत कम है इन एरियाज लाइक ओडिशा, इट इज देयर, जहां पर जब लोग काम करते हैं उन्हें पैसा नहीं देते हैं, इंस्टेड दे आर गिवन सम फूड, सम मतलब कि कुछ आपके क्रॉप वो सॉरी ग्रेन्स दे देते हैं.
ऐसा भी सिस्टम है। देन जो आपका आईसीडीएस है, इट इज फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके लिए। और इसके अंदर आपका जो मिड डे मील सिस्टम है, आपका जो मिड डे मील सिस्टम है इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, इन द एमसीडी स्कूल्स, इट इज देयर, जहां इससे दो आपके जो है काम हो जाते। एक, जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है बिकॉज दे आर गिवन द मिड डे मील्स। सेकेंडली, जो बच्चे होते हैं दे कम टू द स्कूल इन दिस ग्रीड, वो जो है खाने के लालच में, बिकॉज दे आर पीपल हु बिलोंग टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो खाने के लालच में पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, तो इससे एजुकेशन को भी प्रमोट हो जाता है। सो अंडर द आईसीडीएस सिस्टम दे हैव डेवलप्ड द सिस्टम फॉर द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बच्चों के लिए किया है, जिसमें आपका मिड डे मील्स आता है। Now, what is midday meals? Midday meal, it is not in all the schools, it is in the government schools. It is for the children who come, उनको जो है खाना, मिल्क, देन आपके फ्रूट्स, ये सब दिया जाता है टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल एज टू एनकरेज देम टू कम टू द स्कूल। बट अगर हम पीडीएस देखते हैं, राशन शॉप देखते हैं, तो देर आर मेनी ड्रॉबैक्स। लाइक हमारे यहाँ एक तरफ हमारे जो बफर स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फुल है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम जो है मतलब कि फार्मर से बाय करते जा रहे हैं, तो दे आर ओवरफ्लोइंग, द ग्रेन्स आर बिकमिंग रॉटनिंग, बहुत पुराने हो गए हैं, कुछ जगहों पर तो उन्हें चूहों ने खा लिया है। When it comes to the ration shops, they don't function properly, they don't open on time, वो लोग टाइम से नहीं ओपन करते हैं। समटाइम्स दे इवन सेल द गुड क्वालिटी ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। मोर ओवर, जो एपीएल्स हैं यानी कि अबाउ पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए देर इज हार्डली एनीथिंग ड्यू टू मतलब कि एमएसपी, जो एमएसपी अनाउंस करे, इसकी वजह से कुछ स्टेट्स के अंदर फार्मर्स जो हैं दे ग्रो ओनली दोस क्रॉप्स विच दे गेट बेनिफिट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इट इज पुटिंग द प्रेशर ऑन द सॉइल, तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। Besides the government, even there are cooperatives which are working for the people कि वो फूड सिक्योर हो जाए, जिसके अंदर आपका कोऑपरेटिव सेक्टर्स है विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया शुगर केन है, दैट्स अ कोऑपरेटिव सेक्टर बेस्ड। देन जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं विच इज आल्सो कॉल्ड एज द व्हाइट रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड, एंड इट स्टार्टेड विद द मिल्क रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू जो है ऑपरेशन फ्लड भी हम उसको बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑपरेशन फ्लड। And this created the very famous Amul, that is Ananda Milk Unified Limited, जिसके थ्रू आपके जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है दे आर नाउ सोल्ड ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। In Delhi, Mother Dairy is also on the same steps, and there are milk cooperatives in each and every state. Like in Tamil Nadu, you are having; in Maharashtra, you are having. So now the milk cooperatives are becoming quite prevalent. इसके अलावा एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है दे आर द वन हु आर रिसर्चिंग, उन्होंने जो है महाराष्ट्र के अंदर ग्रेन बैंक्स एस्टैब्लिश किए हैं which helps the people to deposit the grains which are in excess and they are able to help those who are in need. So इस तरीके से in India it is मतलब कि they are planning that the people are food sufficient, and मतलब कि it is a proud thing that yes, leaving some states like Bihar or Odisha, most of the states have coped up with that. Most of the states have coped up with that. और उसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पर डेफिनेटली फूड इनसिक्योरिटी नहीं है। हाँ, देर आर एरियाज जहां पर अभी वी नीड मोर अटेंशन, गवर्नमेंट को और अटेंशन करना है। अभी आपको पता है द फार्मर्स ऑन प्रोटेस्ट, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एमएसपीज एंड ऑल। तो अभी हमें अपने एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वी नीड टू पुट मोर, हमें जो है मेजर्स लेने हैं, वी नीड टू गिव देम मोर प्रोटेक्शन, ताकि आने वाले टाइम में भी ऐसा कभी नहीं हो कि हम लोगों को जो है वी आर फूड इनसिक्योर। सी, व्हेन द कंट्री इज फूड इनसिक्योर, नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो फूड को इंपोर्ट करती है। लाइक इन ब्रिटेन कॉर्न्स को इंपोर्ट किया गया था। बट वेन यू आर इम्पोर्टिंग द ग्रेन्स फ्रॉम आउटसाइड, उससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, एंड दैट वुड फर्दर लीड टू
डिप्लीशन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो इससे क्या होगा, वी विल नॉट बी फेसिंग द डेफिसिट इन दैट वे। और इसीलिए किसी भी कंट्री को फूड सिक्योर होना जरूरी है। अगर फूड सिक्योर होगा तो लोग हेल्दी होंगे, लोग हेल्दी होंगे तो दे वुड ऐड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। So that's the chapter, that's a summary of the chapter, food security in India.